हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व राजनीतिक, अर्थात आप इसे बोल सकते हैं उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। हम वन बाय वन सभी फेमस व्यक्तित्व के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है कालू मेहरा। कालू मेहरा उत्तराखंड के इस प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। इनका जन्म 1831 में चंपावत जिले के लोहाघाट के पास स्थित बिसुड़ गांव में हुआ था। 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन यानी क्रांतिवीर बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। उस समय कुमाऊं के कमिश्नर हेनरी रैमजे थे। इनकी मृत्यु 1906 में हुई। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कालू मेहरा से रिलेटेड है वो यही पूछे जाते हैं। सबसे पहला कि ये उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म चंपावत लोहाघाट के बिसुड़ गांव में हुआ था और इन्होंने 1857 की क्रांति में एक क्रांतिकारियों का संगठन तैयार किया था। तो आइए एक नज़र 1857 की क्रांति में भी डाल लेते हैं। इसको हम 1857 के गदर में काली कुमाऊं का स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भी अपनी भूमिका रही है। उत्तराखंड के काली कुमाऊं में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के हाथ मजबूत करते हुए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत का बीज बोया गया और ये बीज बोया कालू सिंह मेहरा ने। काली कुमाऊं में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन का परचम बुलंद करने वाले सेनानियों का नेतृत्व किया आज़ादी के दीवाने कालू सिंह मेहरा ने। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में काली कुमाऊं के लोगों के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुस्से को स्वर दिया और उसका नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार ये कभी भी नहीं चाहती थी कि कोई उनकी बगावत करे, पर कालू मेहरा ने उनकी बगावत करी और उनकी हुकूमत के खिलाफ गुस्से को आवाज़ दी। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में काली कुमाऊं की भूमिका के इतिहास के सुनहरे पन्नों में आज भी अंकित है। ब्रिटिश हुकूमत इस क्षेत्र से किसी भी बगावत के लिए तैयार नहीं थी। कालू सिंह मेहरा के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ काली कुमाऊं के संग्राम ने ब्रिटिश हुकूमत को हतप्रभ कर दिया था। उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी कालू सिंह मेहरा का जन्म लोहाघाट के पास एक गाँव थुआ मेहरा, जिसे बिसुड़ गांव के नाम से भी जाना जाता है, के सामान्य परिवार में 1831 में हुआ। कालू सिंह मेहरा ने अपनी युवा अवस्था में ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह लंबत करना शुरू कर दिया था। वे आज़ादी के आंदोलन को संगठित करने के लिए काली कुमाऊं के इलाके में सक्रिय हुए। रुहेलखंड के नवाब खानपुर खान, टिहरी नरेश और अवध नरेश द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के लिए कालू मेहरा को सहयोग करने का वायदा किया गया। उसकी सक्रियता को देखते हुए अवध के नवाब ने कालू मेहरा को इस आशय का पत्र लिखा कि यदि इस क्षेत्र की अंग्रेजों के शासन से मुक्त करा लिया जाता है तो पहाड़ी इलाके का शासन कालू मेहरा को सौंप दिया जाएगा और तराई के इलाके को अवध राज्य द्वारा शासित किया जाएगा। इसके बाद पहले से ही सक्रिय कालू मेहरा ने काली कुमाऊं क्षेत्र की जनता को संगठित कर बगावत का बिगुल फूंक दिया। इस विद्रोह के नायक बने कालू मेहरा और उनके अभिन्न सहयोगी आनंद सिंह फर्त्याल, विश्वनाथ कायारत, माधो सिंह, नूर सिंह तथा खुशा सिंह आदि। सारी तैयारियां कर लेने के बाद सबसे पहले लोहाघाट के चांदमारी में स्थित अंग्रेजों की बैरकों पर हमला किया गया। इस अप्रत्याशित हमले के बाद ब्रिटिश सैनिक और अंग्रेज अधिकारी भाग खड़े हुए और स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत की इन बैरकों को आग के हवाले कर दिया। पहली लड़ाई में कामयाबी मिलने के बाद कालू मेहरा उनके लड़ाकों ने नैनीताल और अल्मोड़ा की तरफ से काली कुमाऊं की ओर आगे बढ़े ब्रिटिश सेना को रोकने के लिए उन पर बैलों को छोड़ दिया गया। बैलों के सींगों पर मशालें बांध दी गई तो सभी ब्रिटिश डर गए और वह अपने अपने परिवार को नैनीताल की ओर भगाने लगे। लेकिन बाद में अंग्रेजों की सेना से मुकाबला नहीं कर पाए और इनको हार का सामना करना पड़ा। बट इस लड़ाई को और उग्र देते हुए कालू सिंह मेहरा ने स्थानीय जनता को साथ लेकर लड़ाई तेज कर दी और तय शर्तों के अनुसार इस लड़ाई को 3 नवाबों द्वारा यथासंभव सहयोग और समर्थन दिया जा रहा था। अब कालू मेहरा के नेतृत्व में इस सेना ने बस्तियों की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ इन्हें रास्ते में छिपाए गए हथियारों और धन को लेकर आगे बढ़ना था। लेकिन अमोड़ी के नज़दीक केरला नदी के किनारे
वैसे किरमौली गांव में छुपाए गए हथियारों और धन के बारे में किसी मुखबरी द्वारा अंग्रेज को पहले ही सूचना दे दी गई। तो कालू का मेहरा का दल जैसे ही उस जगह पर पहुंचा तो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उसमें कब्जा कर लिया गया और कालू मेहरा को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया तथा उनके दो नज़दीकी सहयोगियों आनंद सिंह फर्त्याल तथा बिशन सिंह को गोलियां मार दी गई। कालू मेहरा को 52 जेलों में घुमाया गया। अंत में उन्हें अल्मोड़ा की जेल में लाया गया। जब उन्हें अल्मोड़ा की जेल में लाया गया तो उस समय लोगों ने ढोल व बिगुल बजाकर विरोध किया तथा कालू मेहरा को छोड़ दिया गया और कालू मेहरा नेपाल भाग गए। काली कुमाऊं की जनता ने बगावत का दंड लंबे समय तक भुगता। 1937 तक काली कुमाऊं के किसी भी व्यक्ति को सेना में भर्ती नहीं किया गया। अंग्रेज सरकार ने यहाँ के सभी विकास कार्य रुकवा दिए। कालू मेहरा के घर पर हमला बोलकर उसे जला दिया गया। इस दौरान ब्रिटिश सरकार के पक्ष में जितने भी लोगों ने बयान दिए उन्हें बरेली में जागीरें दे दी गई। तो 1857 के गदर के बाद जुलाई 1858 में रैमजे ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी। अपनी रिपोर्ट में रैमजे ने बताया कि जून 1857 के समय डाक व्यवस्था पूरी तरीके से भंग हो गई थी और अंग्रेजों को मैदानी इलाकों से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मिल पा रही थी। पहाड़ों में गदर की किसी भी घटना के शुरू होने से पहले ही काबू पा लिया गया था। जुलाई अंत तक मसूरी के रास्ते डाकघर की व्यवस्था पुनः प्रारंभ कर दी गई। इस दौरान बरेली और मुरादाबाद से अनेक शरणार्थी नैनीताल पहुंचने लगे। हेनरी रैमजे ने इस दौरान पूरे कुमाऊं में मार्शल लॉ लागू कर दिया। धन्यवाद।